ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीलेन का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था वीलेन क्या होता है। ठीक है, वीलेन के बारे में आपको सब कुछ बताया था कि ये वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है, ये एक ग्रुपिंग डिवाइस की तरह काम करता है, इसमें डिफरेंट सेगमेंट की तरह वर्क करता है ना। इसमें कितने सबनेट्स होते हैं। ठीक, ये कम्युनिकेट कैसे करता है, कौन सी लेयर पे वर्क करता है, इसमें पोर्ट कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड वीलेन क्या होता है, एक्सटेंडेड वीलेन क्या होता है ना, इनकी रेंज क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ स्टोर होता है, बाय डिफॉल्ट कितने विलेंस होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिकली बता रखी हैं। जो फर्स्ट वीडियो है विलेन का, उसके अंदर सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। टाइप ऑफ विलेंस आपको बताया कि डेटा विलेन क्या होता है, वॉइस विलेन क्या होता है, प्राइवेट विलेंस क्या होते हैं, है ना, मैनेजमेंट विलेन क्या होता है, एक्सटेंडेड एंड नेटिव विलेंस, ये सारी चीजें आपको बताई हैं और इनके बारे में भी आपको बताया हुआ है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्सेस कोड की। ये भी आपको बताया कि एक्सेस कोड क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, एक्सेस कोड कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ये आपको बताया, बट इसका प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया कि हम एक्सेस कोड कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ठीक है ना। और वीलेंस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जो हमारा मेन प्रैक्टिकल है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे वीलेन बनाएंगे, कैसे एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेंगे, कैसे उस एक्सेस पॉइंट के अंदर उस वीलेन को डालेंगे। ठीक है ना। और आप कैसे चेक करेंगे कि जो हमारी एक फाइल होती है वीलेन डॉट डेट, जो आपको पहले बताई थी, वो कैसे चेक की जाती है। उसकी जो कमांड है वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखी है, शो फ्लैश और शो dir, इन दो कमांड से आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना। नॉर्मल विलेंस क्या होता है, एक्सटेंडेड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। तो इसमें जो आपका सीसीएन है, इसमें जो आपका बेसिकली जो रह गया है वो आपको केवल लैब रह गई है। उस लैब में आपको जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा कैसे आपको विलेन बनानी है, कैसे उसका नाम देना है, कैसे उसको डिलीट करना है, कैसे उसको चेक करना है। ठीक है, विलन डॉट फाइल कहाँ सेव होती है वो कैसे चेक करना है, तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी ये प्रैक्टिकल करूंगा वो मैं करूंगा पैकेट ट्रेसर के अंदर। ठीक है ना। क्योंकि जो मेरे पास JNS3 है उसमें कुछ कमांड्स नहीं चलेंगी, अभी स्विच का इशू आ रहा है जिसकी वजह से। तो इसका जो मैं प्रैक्टिकल करूंगा वो करूंगा पैकेट ट्रेसर के अंदर, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो ये पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन किया, तो उसमें मैंने किया, एक मैंने स्विच ले लिया, जैसे मैंने मल्टी लेयर स्विच ले लिया। ठीक है ना। और इसमें मैंने पीसी लगा लिया, जैसे कि मान के चलो ये 2 पीसी लगा लिया, मैं 4 लगा लेता हूँ, ये 4 पीसी लगा लिया। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इन चारों पीसी को केबल से कनेक्ट कर दिया, केबली इससे यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया केबल से। ठीक है ना। इसको इससे कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये हमारा स्विच है। ठीक है। अगर स्विच लगा होता है तो हम इसे केवल एक ही सिंगल आईपी एड्रेस से चला सकते हैं। जैसे सिंगल आईपी एड्रेस हम इसमें देगा 192.168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अगर हमने चारों दिए तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है ना। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनको आईपी एड्रेस दे देता हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.1.1 दे दिया इसको। ठीक है। ऐसे ही मैंने इनको भी आईपी एड्रेस दे दिया, ये हो गया। इसको मैंने दे दिया 1.2, ऐसे ही मैंने इसको दे दिया 1.3 और इसको भी मैंने दे दिया 1.4। इनको मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे मैं लिख दिया। और आपको पता है पैकेट ट्रेसर में कैसे आईपी देते हैं, तो मैंने क्या किया, ऐसे मैंने कॉपी किया, इसके अंदर जाके मैं सबसे पहले इसको आईपी दे देता हूँ। तो यहाँ पे गया, सबसे पहले मैंने 1.1 दिया, बाई डिफॉल्ट इसने सबनेट ले लिया और इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको भी आईपी दे दिया, इसको मैंने 2 दिया, बाई डिफॉल्ट सबनेट इसने ले लिया। सेम चीज मैंने ये की, थर्ड वाले में मैं गया, मैंने सब थर्ड बाय डिफॉल्ट सबनेट लिया, क्लोज। देन फोर्थ में जाके मैं भी यही चीज कर लेता हूँ। आपको आईपी एड्रेस तो देना ही आता है सिस्टम पे, सेम एज इट इज। सॉरी, यहाँ पे गया मैंने सब 4 कर दिया। ठीक है ना। आईपी एड्रेस अगर नहीं देना आता मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है अपने सिस्टम में, यहाँ पे जाना है, ncp.cpl टाइप करोगे, आपके पास इस टाइप का एक विंडो खुल के आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, अभी या इस तरह से विंडो आ गई। जैसे कि आपको यहाँ देना है तो राइट क्लिक किया आपने इथरनेट पर, प्रॉपर्टीज में गए और आप आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 जो भी आपकी आईपी है आप उस अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो आप आईपी वर्जन 4 यूज करते हैं तो ये आपको जो दिख रहा है आईपी वर्जन 4, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके जो भी आपको आईपी देना है यहाँ आपने दे दिया। जैसे 1.1 दे दिया, सबनेट बाय डिफॉल्ट ले लिया, जो भी आपका गेटवे होगा जैसे कि 192.168
0.1 ये गेटवे हो गया, आपने दिया और ओके कर दिया तो इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको अपने सिस्टम में आईपी एड्रेस देना है। अगर मैक है तो मैक में भी इसी तरह के देते हैं, लेकिन मैक की कमांड थोड़ी अलग होती है, ठीक है ना। जो भी आपको आईपी एड्रेस देना आपको सिंपल ऐसे ही आईपी एड्रेस देना, तो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे क्योंकि एक ही क्लास की आईपी एड्रेस है और 192.168.1.1 1.2 1.3 1.4 और स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने इसमें वीलन बनाया नहीं है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर मैंने एक पैकेट किया तो ये पिंग करेगा, ये देखो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से मैं पिंग करूंगा इसको, ये भी पिंग हो जाएगा, और मैंने यहाँ से इससे किया 2 को, ये भी पिंग हो जाएगा, ये देखो तीनों पिंग हो गए, मतलब आपस की कनेक्टिविटी है। अगर यहाँ से मैं एक बार आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने एक कमांड दे दी इसको, जैसे कि पिंग 192.168.1.4, ठीक है 1.4 मैंने दे दी, एंटर किया, ये पिंग हो रहा है, मतलब ये सारी आपस में कनेक्टिविटी है। अगर इसमें मैं विलेंस बना दूंगा तो इनकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, और विलेंस कैसे क्रिएट होती है वो अलग चीज है, कि इनकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, इन्हें कैसे विलेन में डालते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करना, आपको विलेन बनाने के लिए आपने स्विच में गए, स्विच के आप CLI मोड ऑन कर सकते हैं, किया मैंने यहाँ पे लो करके आ गया। देखो आप जब भी स्विच ऑन करेंगे या राउटर ऑन करेंगे, जो सबसे पहले आपको मोड मिलता है उसे बोलते हैं यूजर मोड, ठीक है ना। इसमें 3 मोड होते हैं, यूजर मोड होता है, सेकंड प्रिविलेज मोड होता है, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे स्विच के अंदर, तो जो सबसे पहले आपको मोड मिलेगा वो होता है यूजर मोड। तो यूजर मोड से आपको प्रिविलेज मोड में जाना होता है, तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए कमांड होती है इनेबल, तो हमने इनेबल लिखा यहाँ पे, एंटर किया और हम ये प्रिविलेज मोड में आ गए, ठीक है। प्रिविलेज मोड से हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको टाइप करना होता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, या आप कॉन्फ़िग टी शॉर्ट में टाइप कर सकते हैं। मैंने एंटर किया, मैं आ गया इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आपको वीलैंस बनानी है ना, क्योंकि हमारे जो इस टॉपिक में हमारा जो वीलैंस है CCNA के अंदर आपको केवल इतना बताया हुआ है कि आपको वीलैंस क्रिएट कैसे करनी है, उनका नेम कैसे देना है, डिलीट कैसे करनी है, वेरीफाई कैसे करना है ना, ये सारी चीजें आपको दे रखी है, इससे ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पहले विलेन क्रिएट करनी है, विलेन का नेम देना है, डिलीट करनी है, वेरीफाई करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विलेन क्रिएट करनी है। विलेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, यहाँ पे मैंने लिखा विलेन 10, एक मैंने विलेन 10 दिया और एंटर कर दिया, तो हम विलेन 10 के अंदर आ गए। अब इसे नेम दे दिया, तो मैंने इसे नेम दिया नेम, इसे मैंने दे दिया IT, विलेन 10 को मैंने नेम दिया IT और एंटर कर दिया, ठीक है, एक विलेन क्रिएट हो गई। ऐसे ही मैंने दोबारा से गया, मैंने लिखा विलेन 20, एंटर किया, इसका मैंने नेम दे दिया HR, ये मैंने नेम दे दिया HR, ठीक है ना, एंटर किया, तो ये हमारी 2 विलेंस हो गई हैं। तो मैंने यहाँ से एग्जिट हुआ, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मैंने 2 विलेंस क्रिएट किए, एक विलेन 10 एक विलेन 20। जो मैंने 10 क्रिएट किया उसका नाम IT है, जो मैंने विलेन 20 क्रिएट किया उसका नाम HR है, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, विलेन क्रिएट हुई नहीं। देखो बेसिकली जो भी आपकी शो कमांड चलेगी, जो भी आप वेरीफाई करोगे, शो कमांड चलेगी वो चलती है प्रिविलेज मोड में। अगर आप उसे कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी चलाना चाहते हैं तो उस कमांड से पहले आपको डू लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया डू शो विलेन, हमें विलेन चेक करना है, तो डू शो विलेन किया, एंटर किया, तो इसमें आपको दिखा रहा है ये 2 विलेन बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, सॉरी 5 विलेन बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये एक विलेन 1 बनी हुई है, सेकंड बनी हुई 1002 1003 1004 एंड 1005, ये 5 विलेंस बाय डिफॉल्ट बनती है जिन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। 2 मैंने विलेंस बनाई थी, एक विलेंस मैंने बनाई थी 10 और विलेंस बनाई थी 20। 10 का जो नाम था वो था IT और 20 का जो नाम था वो था HR, राइट है, ठीक है। उसके बाद ये 2 विलेंस आ गए। अब मुझे क्या करना है, आपको फिर से आपको बता देता हूँ। विलेंस बनाने के लिए क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, सबसे पहले आपने टाइप किया विलेन, देन उसका नंबर दे दिया, जैसे मैंने दे दिया एक और 30, विलेन 30, एंटर मार दिया, तो ये आपकी विलेन 30 क्रिएट हो गई। अब इसको नाम देना है, तो आपने लिखना है नेम, और जो भी इसका नेम देना, जैसे इसका लिख लिया सेल्स, ये मैंने सेल्स दे दिया 30 का और एंटर मार दिया, तो इसका विलेन जो है ये क्रिएट हो गई है। अब इसे आपको चेक करना है, तो मैं प्रिविलेज मोड में जाता हूँ, प्रिविलेज मोड में आ गया, इसमें मैंने किया शो
वीलन, शो वीलन टाइप किया, देन एंटर किया, तो इसमें 3 वीलन आ गई हैं। पहले मैंने 2 बनाई थी, एक 30 और अभी बनाई है, तो ये 3 वीलन आ गई। आप इससे चेक कर सकते हैं शो वीलन से, या शो वीलन ब्रीफ, 2 कमांड्स हैं यहाँ पे, सॉरी, शो वीलन ब्रीफ, इससे भी आप चेक कर सकते हैं शो वीलन ब्रीफ या शो वीलेंस, इन दोनों से आप वीलन चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं बनी हुई या नहीं बनी हुई है। अभी देखो, जिस इस स्विच के अंदर, ये जो स्विच लगा हुआ मल्टी लेयर स्विच है, इस स्विच के अंदर जितने भी ये पोर्ट है, ये सारे पोर्ट किसमें है, वीलन 1 में, क्योंकि जितने भी स्विच के अंदर जो भी पोर्ट होते हैं, सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट वीलन 1 में होते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये चेक करना है जो ये पीसी से जो कनेक्ट है कौन सा पोर्ट है, इस पीसी से जो कनेक्ट है कौन सा पोर्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, आपको पता लग जाएगा ये पोर्ट कौन सा है। तो जस्ट अ सेकेंड, एक बार यहाँ पे गया, पोर्ट लेवल ऑन हो गया, ठीक है। अब आपको पता लग जाएगा, ये देखो, फास्ट इथरनेट 0/1, 0/3, 0/2 और 0/4, ये 4 पोर्ट कनेक्ट है, ठीक है ना। मैं यहाँ से दूर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ कर दिया तो ये पोर्ट 1 हो गया, तो ये अब आपको पोर्ट सारे क्लियर नजर आएंगे, कौन सा पोर्ट कौन सा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक बार मैं इससे लिया यहाँ कलर में, ठीक है, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, ये येलो आ गया, ठीक है ना। और ऐसे ही मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया, अब मैंने कर दिया ये पिंक, और इससे मैंने यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। इससे ये समझ में आ जाएगा, ये जो है येलो वाला है, इसे मैं वीलन 10 में डाल दूंगा, इसे 20 में डाल दूंगा। कैसे डालूंगा ये आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्विच के अंदर जाना है, स्विच के अंदर अब मुझे ये चेक करना है, ये फास्ट इथरनेट 1 है, ये कनेक्ट है पीसी 0 से। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। अभी हम प्रिविलेज मोड में, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कभी भी हम जो भी कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए हमने कमांड टाइप की कॉन्फ़िग टर्मिनल, और हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, ठीक है ना। कॉन्फ़िग टी आप टाइप कर दो, या कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप कर दो शॉर्टकट में, तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंटरफेस के अंदर जाना है। किस इंटरफेस को आप कौन से वीलेंस में डालोगे, तो मैंने फास्ट इथरनेट 1 में जाना है। तो सबसे पहले इंटरफेस टाइप किया आपने, या कंप्लीट इंटरफेस लिख सकते हो, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस टाइप किया, देन आपने टाइप किया इंटरफेस फास्ट, ये फास्ट इथरनेट है, तो फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है। ये 0/1 ये वाला इंटरफेस है, पीसी 1 वाला जो कनेक्ट है फास्ट इथरनेट 1 से स्विच के। एंटर किया आप इसके अंदर आ गए हो, इंटरफेस के अंदर। अब इंटरफेस के अंदर क्या, आपको सबसे पहले ये मैंने आपको दिखाया था, एक बार दिखा दूं, जो एक्सेस पॉइंट आपको बताया था, एक्सेस पॉइंट कैसे, सॉरी, एक्सेस पोर्ट कैसे बनाते हैं, ये रहा एक्सेस पोर्ट। तो एक्सेस पोर्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है स्विच पोर्ट, सॉरी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, आपने ये कमांड देनी है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। मैंने इसे एक्सेस पोर्ट बना दिया, इस एक्सेस पोर्ट को बनाया। एक्सेस पोर्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, फिर से मैंने लिखा स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ये स्विच पोर्ट जो है, ये वाला स्विच है, ये जो पोर्ट है स्विच का फास्ट इथरनेट 1, ये एक्सेस करे वीलैन 10 को, ओनली 10 को करे, 30 को और 20 को ना करे। तो एंटर कर दिया। तो ये वाला जो पोर्ट है आप देख रहे हैं, एम्बर लाइट हो गई जो उसकी ऑरेंज लाइट हो गई है, तो ये कॉन्फ़िगर हो गया। ये 2 मिनट में अभी ग्रीन लाइट आ जाएगी, ठीक है ना। अब इस पोर्ट को, जो ये पोर्ट है, इस पोर्ट को क्या करूंगा, इस पोर्ट को मैं डाल दूंगा 20 में। तो मैंने सेम चीज करनी है, बैक गया, एग्जिट किया मैंने, इंटरफेस लिखा, इंटरफेस के बाद मैंने लिखा है स्विच, ये जो हमारा इंटरफेस है कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/3। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3। इसके अंदर जाके मैंने इसे क्या किया, इसे मैंने डाल दिया है, इसको मैं डाल देता हूँ 20 में, ठीक है ना। तो मैंने 20 में डालने के लिए क्या करना है, इंटरफेस के अंदर आ गए, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सेस पोर्ट बनाना, तो स्विच मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये लिखना है, तो एक्सेस पोर्ट बन जाएगा आपका, हो गया। देन आपको इसे डालना वीलैन 20 में। तो मैंने क्या किया, स्विच पोर्ट
एक्सेस VLAN 20, जो ये पोर्ट है, जो हमारा FA0/3 जो है, ये हमें स्विच पोर्ट 20 को एक्सेस करे, तो ये बना दिया। तो मैं यहाँ एक बार नोट डाउन भी कर देता हूँ। ये हो गया हमारा VLAN 20, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा VLAN 10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VLAN 10। ये हमारे दो VLAN हो गए, ये 10 हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 20, ठीक है ना। तो इसको मैं डाल देता हूँ VLAN 10 के अंदर, जो हमारा ये फास्ट इथरनेट का कौन सा है 2। तो फिर से मैं स्विच के अंदर गया, सेम कमांड आपको देनी है इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, तो फास्ट इथरनेट 0/2, ठीक है ना। 0/2 है ना ये वाला, ये देखो ये 0/2 है ना। तो 0/2 में गए और इसको मैंने बोल दिया ये स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, सॉरी ACC एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया, देन एंटर। उसके बाद मैंने क्या किया, इस एक्सेस पोर्ट को मैंने स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सा VLAN करवाना है, VLAN 10 है ना। तो VLAN 10 कर दिया, ये 10 को एक्सेस करेगा ओनली, ये इसके अलावा किसी को एक्सेस नहीं करेगा इस पे। अगर 10 का ट्रैफिक आएगा 10 का ही होगा तभी ये एक्सेस करेगा, अगर 20 होगा तो नहीं। तो मैंने VLAN 10 को एक्सेस करवा दिया। अब हमारे पास एक बचा हुआ है, ये लास्ट, इसको मैं क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने इसको डाला है 10 में। तो यहाँ लिख दिया मैंने VLAN 10, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देता हूँ एक बार मैं VLAN 20, यहाँ पे लिख दिया मैंने VLAN 20, ठीक है। तो ये हो गया VLAN 10 हो गया, और ये हमारा हो गया कौन सा, ये तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दोबारा से यहाँ टाइप कर देता हूँ VLAN 20, ठीक है ना। अब ये देखो आप, ये VLAN 20 हो गया, ठीक है, ये VLAN 10, ये VLAN 20, ये VLAN 10, ठीक है ना। इसको भी मैं VLAN 20 में डाल देता हूँ। तो ये हमारा पोर्ट कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/4। तो मैंने क्या किया, फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको VLAN के इंटरफेस में जाना, सॉरी स्विच पोर्ट के इंटरफेस में जाना। तो सबसे पहले इंटरफेस में जाने के लिए आपको कमांड लिखनी होगी इंटरफेस। तो इंटरफेस लिखा, देन कौन सा पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम लिखना होगा, जैसे कि है फास्ट इथरनेट 0/4, सॉरी 0/4। आपने पोर्ट में नाम लिखा, एंटर कर दिया, तो आप उस पोर्ट के अंदर आ गए, मतलब आप इस पोर्ट के अंदर आ गए, फास्ट इथरनेट 0/4 के अंदर आ गए। तो इसको आपने एक्सेस पोर्ट बनाया सबसे पहले, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, ये आपने एक्सेस पोर्ट बनाया। अब इस एक्सेस पोर्ट को आप क्या चाहते हैं, ये VLAN 10 के अंदर इसे डालना चाहते हैं, है ना। तो मैंने लिखा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 कि ये 20 को एक्सेस करिए, 20 के लिए। अब मैंने ये बना दिया। अब आप एक चीज देखो, अब एक बार आपने एग्जिट किया, आप सबसे पहले आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो मैं वेरीफाई करने के लिए शो VLAN ब्रीफ भी कर सकता हूँ, शो VLAN भी कर सकता हूँ। तो मैं शो VLAN करता हूँ, शो VLAN किया। डू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में होते हैं तो आप डू लगा सकते हैं, डू लगा नहीं सकते, आपको डू लगाना ही पड़ेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप शो कमांड चलाएंगे तो आपको डू लगाना ही पड़ेगा, विदाउट डू ये कमांड वर्क नहीं करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने शो VLAN किया, एंटर किया, तो इनकम्प्लीट दिखा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे डू लगा दूंगा, डू किया और एंटर किया, तो ये कमांड चल जाएगी। रीजन ये होता है, अगर देखो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ना, पहली बात तो ये कमांड बेसिकली जो शो कमांड्स होती हैं वेरीफाई करने के लिए होती हैं, वो प्रिविलेज मोड में वर्क करती हैं, ठीक है ना। जो कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है वो बेसिकली होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये होता है। आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने शो VLAN किया, तो इसमें देखो IT में 10 में कौन कौन से VLANs पड़े हुए हैं, 10 में कौन कौन से पोर्ट है, एक फास्ट इथरनेट 1 है, एक फास्ट इथरनेट 2 है। ये दो पोर्ट, एक फास्ट इथरनेट 1 और एक फास्ट इथरनेट 2, एक ये वाला पोर्ट पड़ा हुआ है VLAN 10 के अंदर, एक ये वाला पोर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और एक ये वाला है, ये VLAN 20 के अंदर है, ये वाला 20 के अंदर है, और ये वाला 20 के अंदर है। अब मैं देखो, सबसे पहले जब मैंने आपको पिंग करके दिखाया था ये, अभी अब मैं आपको पीछे दिखाऊं, अगर कहीं मैंने आपको दिखाया होगा पिंग करके, अगर मैंने पहले पिंग किया था, हाँ तो पिंग हो रहा था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक पैकेट सेंड करता हूँ, यहाँ से पिंग करता हूँ इसे, ये पिंग हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं करता, मैं नॉर्मली पिंग कर देता हूँ। यहाँ पे गया,
ऑन किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया, ये दो पिंग हो गया। कौन सा पिंग किया था मैंने? 4 किया था। 4 कौन सा? 4 ये वाला है। अब अगर मैं 4 पिंग करूंगा तो पिंग नहीं होगा, ये पिंग किया नहीं हुआ। अगर मैं इसे 3 को पिंग करूंगा तो हो जाएगा। 3 कौन सा? ये वाला। तो मैंने जस्ट अ सेकंड में अभी दिखाता हूँ, क्योंकि ये अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, क्योंकि ये पिंग नहीं होगा, क्योंकि ये अलग वीलेन, अब ये अलग वीलेन में आ गया। ये वीलेन 10 में है, 10 पिंग हो जाएगा, 10 पिंग नहीं होगा। तो जो एक वीलेन में होगा, जो सिंगल वीलेन में होगा, जैसे वीलेन 10 में है तो 10 वाले को आप पिंग कर सकते हैं, मतलब 10 वाले से कम्युनिकेट करेगा। अगर 20 में तो 20 वाले से कम्युनिकेट करेगा। अगर 10 वाला है तो 20 वाले को कम्युनिकेट नहीं करेगा। हाँ, तब 10 वाला 20 को कम्युनिकेट कर सकता है। तब आपने अगर इसमें राउटर ऑन स्टिक चलाया हो, या आपने इस पे राउटर लगा दिया, राउटर लगा के अगर आपने राउटर लगाया है तभी ये वर्क करेगा, वरना वीलैंस आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं बताऊं, जैसे कि दो नेटवर्क होते हैं ना, आपस में कम्युनिकेट करवाने के राउटर लगता है, वैसे ही दो नेटवर्क बन जाते हैं अलग, है ना? अब इन दोनों को अगर आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो आप राउटर लगाएं, उसके अंदर आप अलग प्रोटोकॉल, जैसे राउटर ऑन स्टिक हो गया, है, इस टाइप के प्रोटोकॉल आप चला सकते हैं, इंटरवीलन, या आप उस पर इंटरवीलन राउटिंग करेंगे तो आपका वो आपस में कम्युनिकेट करेगा। विदाउट इंटरवीलन राउटिंग और विदाउट राउटर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा पिंग 192.168 1.3 करूंगा, ये पिंग हो जाएगा। ये देखो, ये पिंग हो गया। अगर मैं इसे पिंग करूंगा, ये इस वाले को 2 को, नहीं पिंग होगा। तो मैं देख लेता हूँ, 2 को किया, पिंग किया, नहीं हो रहा। आपका 4 पिंग नहीं हुआ और आपका 2 पिंग नहीं हुआ, मतलब 2 ये रहा, ये वाला है, ये वाला इंटरफेस जो देख रहे हैं ये 2 है, और ये वाला 4 है। क्यों नहीं पिंग हुआ? क्योंकि ये डिफरेंस वीलन में था। जो इसकी वीलन है ये डिफरेंट है, ये वीलन 20 है, ये वीलन 20 है। और जो पिंग होगा, जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये वाला कम्युनिकेट करेगा इससे, ये वाला कम्युनिकेट करेगा इससे। क्योंकि रीजन ये है, ये जो है, जो हमारा पीसी 0 है, ये करेगा पीसी 3 से, क्योंकि ये एक ही वीलन के अंदर है। जो पीसी 2 है, ये करेगा 4 से, पीसी 1 से, क्योंकि ये सेम वीलेन में। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे पिंग करके दिखा देता हूँ। मैं अगर 2 से पिंग करूंगा 4, ये 192.168 1.4 पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, पिंग 192.168.1.4 पिंग करूंगा और ये पिंग हो जाएगा। अगर आपको इन चारों को पिंग करवाना है आपस में, तो आपको इंटरवीलियन राउटिंग करवा दें या राउटर लगा दें, राउटर ऑन स्टिक कॉन्फ़िगर कर दें, तो ये आपस में पिंग होंगे। लेकिन ये सारी चीजें अगर इसके अंदर आपको राउटर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये कहता है कि ये मैं ऐसे नहीं जानता, जो हमारा आईपी 192.168.1.1 रीचेबिलिटी नहीं है, कि ये नहीं जानता ये हमारा कौन सा नेटवर्क है। ये केवल ये जानता भैया हम वीलेन 10 है, तो हमारा जो हमारे से जो कनेक्ट होगा वीलेन 10, जो हमारे पार्टनर होंगे, जो जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरा फ्रेंड है, मैं इससे जानता हूँ, इस फ्रेंड के फ्रेंड को नहीं जानता, या मैं किसी थर्ड पार्टी को नहीं जानता, वही चीज ये बोलता है कि जो हमारा ये विलेन है, इससे मैं जानता हूँ, अपने विलेन को जानता हूँ, अदर जो विलेन होगा कौन 20 30 40 50 कुछ भी हो, मैं उसे नहीं जानता। हाँ, एक तरीका होता है, अगर आप थर्ड पर्सन को नहीं जानते हो तो कोई आप एक मीडिएटर लेके आओगे, उसके थ्रू आप उसकी जान पहचान कराओगे, तो उससे थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे ही इसमें होता है विलेंस में, मीडिएटर आपका क्या होगा, मीडिएटर राउटर होगा। राउटर के अंदर आप जो भी कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर ऑन स्टिक हो गया, आप इंटरवीलन राउटिंग करेंगे, देन ये आपका कम्युनिकेट कर जाएगा, बट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग नेटवर्क हो जाता है, ये अलग नेटवर्क हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर। मैं एक बार और देख लेता हूँ और कुछ बचा हो तो। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई। हाँ, मैं आपको डिलीट करना भी बताता हूँ, विलेन कैसे डिलीट करता है। जैसे कि आपने विलेन बना दिया, अब ये देखो इसके अंदर, सॉरी एग्जिट में गया, यहाँ पे मैंने चला दिया शो विलेन, शो विलेन में गया, तो ये भी, ये देखो विलेन IT 10, इसमें 2 पोर्ट है। इसमें अगर मैंने डिलीट किया तो विलेन डिलीट कैसे करना है, तो सबसे पहले विलेन डिलीट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर में जाना, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, यहाँ पे नो विलेन 10 एंटर, विलेन 10 नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, डू शो विलेन, एंटर किया। अब ये देखो 10 नहीं है, विलेन 10 नहीं है ना, ये देखो नहीं विलेन 10। अगर 20 को भी आपको डिलीट करना है तो ये नो विलेन 20 डाल दो यहाँ पे,
यहाँ पे आपने गए, ये यहाँ पे मैंने कर दिया 20, ये विलेंस नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप डू शो विलेन करेंगे तो यहाँ पे 20 भी नहीं है, 30 रह गया। अगर इसे भी डिलीट करना है तो नॉर्मल आपको नो विलेन 30 कर दिया, यहाँ पे जो भी विलेन का नंबर होगा 30, और आप यहाँ पे डू शो करेंगे, ये देखो यहाँ पे कोई विलेंस नहीं रहा, ठीक है ना। तो इस पर कोई विलेंस नहीं रही, विलेन डिलीट हो। बट ओके, तो हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे हमें इसका चेक करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जो कमांड रह गई है, दो कमांड मैं भी आपको बता देता हूँ। विलेन का वेरीफाई, डेटाबेस कैसे वेरीफाई करेंगे हम, तो डेटाबेस वेरीफाई करने की कमांड है जो हम यूज करते हैं, एक शो फ्लैश, FLASH। शो फ्लैश से देखेंगे तो इसका जो डेटाबेस होगा वो ये दिख जाएगा कि हाँ blen.dat के नाम से ये फाइल है। इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं, और कहाँ पर है, इसे आप रनिंग और कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी डाल सकते हैं ना, ये बैकअप भी ले सकते हैं। सेकेंडली जो हम कमांड यूज करते हैं, ओके, जो इसकी सेकेंड कमांड है वो है dir। अगर हम dir टाइप करेंगे तब भी ये चीज यहाँ से आपको दिख जाएगी कि blen.dat ये रहा हमारा डेटाबेस blen का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। जो आपके CCNA में यही है कि विलेन कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, विलेन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें, विलेन्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है ना, इसमें सारी चीजें ये बता दी, कौन कौन से विलेन्स होते हैं, इनका क्या वर्क होता है, और कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, और कैसे एक्सेस मोड बनाते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो BTP के ऊपर होगा। BTP क्या होता है, उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। एक चीज और मैं भूल रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे वॉइस विलेन कैसे क्रिएट करते हैं, एक बार मैं ये डिलीट कर दूं, देन आपको बता देता हूँ। वॉइस विलेन क्या है, आप नॉर्मल विलेन क्रिएट किया आपने, ये देखो आपने क्या किया, विलेन बना लिया। विलेन जैसे मैंने 10 बनाया था वैसे ये 6 है। मैंने इसको नाम दिया था HR और IT, इसमें ना वॉइस है, ठीक है, आपने नॉर्मल बना दिया। आप इंटरफेस के अंदर जाएंगे, उस इंटरफेस में आपको क्या लिखना है, स्विच पोर्ट वॉइस विलेन 6 ओनली, देन आपको वो वॉइस विलेन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था ऑलमोस्ट हमारा ये विलेन खत्म हो चुका है। विलेन इतना ही आपके CCNA में। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो BTP के ऊपर आएगा। थैंक यू।